नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों सोचिए, आप ये सोचिए कि आपकी जिंदगी में स्ट्रगल खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आप सोचिए, परेशानियां आपके जीवन में लगातार बनी रहती हैं। आप सोचिए, आपके साथ के लोग, यहां तक कि जो आपसे छोटे थे ना, आपके जूनियर थे, वो भी एक तरह से जिंदगी की रेस में, उन्नति की रेस में आपसे काफी हद तक आगे पहुंच गए हैं। आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों सोचिए कि एक मुझे उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि शायद कुछ मेरे साथ अच्छा होने वाला है। मैंने प्लानिंग किया। ऐसा नहीं है कि मैं हर चीज में किसी से बहुत कम हूं। अरे चलो ठीक है, मैं उससे ज्यादा नहीं लेकिन कम भी नहीं हूं। उसके पश्चात भी मेरे ग्रह मेरे साथ कौन सा खेल खेल रहे हैं कि हमेशा हमेशा मैं पूरी एकदम शिद्दत के साथ मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। मैं प्रयास करता हूं जीवन में तरक्की करने का। उसके पश्चात भी ना वो एक हौसला कुछ समय पश्चात एकदम टूट जाता है। और ऐसा नहीं एक ही बार की बात है, यह सिलसिला लगातार चलता जा रहा है, लगातार चलता जा रहा है। आज करीब 45-50 साल के आसपास में हो गया। यहां तक कि काफी लोग ऐसे होंगे जो 60-70 साल के हो गए होंगे। जिंदगी में बस केवल एक उम्मीद रहती है ऐसे लोगों को कि हो सकता है कि कुछ अच्छा हो, लेकिन वो अच्छा ना केवल एक सोच तक ही रहता है। वो पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाता, उसका पूरा रिजल्ट नहीं निकल पाता। जिस समय मुझे एक सेटिस्फैक्शन हो, मैं सोच सकूं कि हां भाई मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा। और ऐसा नहीं है ये बुजुर्गों के साथ होता है, ये हमारी बचपन की गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हम ये मान सकते हैं कि हम ना उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। काफी तो लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि उनकी कुंडली में कौन कौन से दोष हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं जो इन सब चीजों को नकारते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर हिम्मत है, मेरे अंदर हौसला है, मेरे अंदर एजुकेशन है, मेरे अंदर एक्सपीरियंस है। पाठ पूजा से कुछ नहीं होता, जो भी होगा मेहनत के दम पर होगा। ये मेहनत का दम, ये ओवर कॉन्फिडेंस, ये आपके अंदर जो चीज है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 40 साल तक है। 40 साल के बाद आपको घूम फिर के यहीं आना है, घूम फिर के यहीं आना है। बस ये है उस समय देर हो चुकी होगी। जिस बीमारी का निवारण आपको 10 साल पहले, 15 साल पहले करना था, उस बीमारी का निवारण आप आज 40 या 45 साल में करा रहे हैं। सोचिए, अगर जब आपके अंदर हिम्मत थी, जब आपके अंदर स्टेमिना था, जब आपके एकदम जो इरादे थे वो एकदम मजबूत थे, अगर उसी समय अगर आप इन सब चीजों को थोड़ा सा देखते बारीकी से और एक विचार करते कि हो सकता है कि ऐसा करने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं कर लूं, कोई बात नहीं है, तो शायद हो सकता है कि आपकी जिंदगी ना कहीं दूसरे रास्ते पर होती। लेकिन हम कभी अपने ना ईगो में रह जाते हैं, हम अपने एक अति आत्मविश्वास में रह जाते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि हर इंसान की कुंडली में कुछ ग्रह शुभ प्रभाव देने वाले होते हैं, कुछ अशुभ प्रभाव देने वाले होते हैं। सबसे पहले आपको कौन सा प्रभाव मिलता है? शुभ का। क्योंकि अगर हमारा जन्म हुआ है तो चाहे भले, जैसे कि ना अगर हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, अगर हमने 90% कर्म खराब किए हैं और 10% हमारे अच्छे हैं, फिर भी हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। ये हमने शास्त्रों में पढ़ा है। वो क्यों मिला है? क्योंकि भगवान ये चाहते हैं कि जो 10% किया उसका फल पहले तू प्राप्त कर, और इस 10% का फल प्राप्त करने के पश्चात आप अपने 90% जो आपने जो बुरे कर्म किए थे उनका पश्चाताप करो या फिर उनको खत्म करो, उनका निवारण करिए। हम क्या करते हैं? हम 10% सुख को भोग लेते हैं और 90% जैसे हमारे जीवन में शुरू होता है उसके पश्चात ना हम भगवान को दोष देते हैं सिर्फ। तो भगवान को दोष मत दीजिए, थोड़ा सा अपने आप भी विचार विमर्श करिए। कुंडली में आपके में कुछ शुभ ग्रह होते हैं, कुछ अशुभ ग्रह होते हैं। 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको किसी तरह का दोष नहीं लगता है, नहीं लगता है, लेकिन फिर भी लोग पूजा कराते हैं।
तो आपकी कुंडली में सबसे पहले शुभ ग्रह अपना प्रभाव दे रहे हैं। आप जो अपने पिताजी के राज में, जब पिताजी आपके, माताजी, पिताजी आपको एकदम पूरी तरह से आपको सुख सुविधाएं दे रहे हैं ना, ये वही सुख है, वही सुख है। क्योंकि हर बच्चे की कुंडली में, हर इंसान की कुंडली में सबसे पहले शुभ जो ग्रह होते हैं, शुभ कर्मों का फल प्राप्त होता है, उसके पश्चात अशुभ का। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप शुभ के समय में अशुभ का निवारण कर रहे हैं या फिर अशुभ ग्रह का प्रभाव प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि हां, अब मेरी जिंदगी इस डर्रे पर पहुंचने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी आपकी कुंडली में दोष हैं, उनका जितना शीघ्र, अति शीघ्र आप निवारण कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए, आपके जीवन में ना अगर अशुभ समय आएगा, बुरा समय आएगा, तो हो सकता है वो भी एकदम ना बड़े आराम से निकल जाएगा, बड़े आराम से निकल जाएगा, क्योंकि आपने पहले से उनका निवारण किया है। लेकिन अगर आप केवल सुख का जीवन जी चुके हैं और अशुभ का पूरी तरह से इंतजार कर रहे हैं, तो वो छोटा सा एकदम वो आएगा ना, छोटा सा तिनका भी आएगा, वो भी आपको एकदम पहाड़ की तरह प्रतीत होगा। ध्यान रखिए इन बातों को। तो दोस्तों, जब भी आपको पता चलता है कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, अब आप उज्जैन में पूजा करने जाने वाले हैं, उज्जैन में, ठीक है। अब उज्जैन में जा रहे हैं तो काफी लोगों के ना मन में बहुत चीजें चलती हैं कि चलो ठीक है, मैं तो जागरूक हूं, मैं एक काम करता हूं, इन पूजाओं को अभी करा लेता हूं। तो दोस्तों, उज्जैन में आप कौन कौन सी पूजा करा सकते हैं, आप पता है? उज्जैन में काल सर्प दोष की आप पूजा करा सकते हैं, आप पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं, मंगल दोष की पूजा कर सकते हैं, लघु रुद्राभिषेक कर सकते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा सकते हैं, जो 1.25 लाख जाप होता है, या फिर जो केमद्रुम दोष होता है चंद्रमा के लिए, चंद्र का जाप करा सकते हैं। मतलब किसी भी तरह के जाप के लिए आप उज्जैन में पूजा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि मुझे पितृदोष की पूजा करनी है, तो हम आपको यही सलाह देते हैं कि आप ये पूजा त्र्यंबकेश्वर में करवाइए। काल सर्प दोष की पूजा, अगर कुंडली में सिर्फ काल सर्प दोष है तो आप ये पूजा त्र्यंबकेश्वर में भी करा सकते हैं, उज्जैन में कराइए, त्र्यंबकेश्वर में ज्यादा अच्छी पूजा बताई जाती है। ठीक है, अच्छा, अब लोग डर जाते हैं, मैं अकेला कैसे जाऊंगा, मैं कहां रुकूंगा, किनसे संपर्क करूंगा, इस तरह के मन में सवाल होते हैं, हर किसी इंसान के में होते हैं। कोई इंसान बिहार से आ रहा है, आसाम से आ रहा है, कोई हिमाचल से आ रहा है, वो तो जानकारी नहीं है। न जाने कितने लोगों के मेरे पास फोन आते हैं कि वहां के बारे में तो हम तो किसी को नहीं जानते, क्या करें, डरे हुए रहते। अरे डरने की क्या आवश्यकता है, डरने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पे सबसे महत्वपूर्ण चीज पता है क्या है? यहां पे सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि उज्जैन का जंक्शन ही महाकाल के सबसे नजदीक है। तो आपको रास्ते में ना तो कोई ऑटो लेने की आवश्यकता है, ना कोई आपको ट्रेन लेने की आवश्यकता है कि आपको ट्रेन बदलनी पड़ेगी। ठीक है, उज्जैन जंक्शन से मंदिर करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ई रिक्शा लीजिए और ई रिक्शा से आप मंदिर जाइए। ठीक है, आपकी एक समस्या खत्म हो गई कि कैसे पहुंचे। उज्जैन जंक्शन याद रखिए, उज्जैन जंक्शन आपको उतरना है, वहां से ई रिक्शा लेके 20 रुपए ई रिक्शा वाला लेता है, आप महाकाल मंदिर में जाइए। ठीक है, अच्छा, इसके पश्चात लोग ये कहते हैं कि वहां पर रुकेंगे कैसे। आप जानते हैं, पृथ्वी लोक में महाकाल की पूजा होती है और पूरी पृथ्वी पे सबसे ज्यादा जो लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए वो उज्जैन ही जाते हैं। लेकिन किसी इंसान को असुविधा नहीं होती, बस ये होता है कि जो विशेष मुहूर्त होते हैं उस समय जो रूम होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, लेकिन हर इंसान यहां पे समा सकता है, इतने होटल्स वगैरह हैं। अगर आप विशेष मुहूर्त को छोड़ देते हैं तो करीब 600 रुपए के से आपको रूम बड़े आराम से मिल जाते हैं, तो रहने की कोई दिक्कत नहीं है। खाने के लिए दोस्तों 100 रुपए की थाली मिलती है, जिन लोगों को भंडारे का खाना अच्छा नहीं लगता है। अन्यथा उज्जैन में ये सबसे बढ़िया बात है कि वहां पे महाकाल का भंडारा लगता है, दोनों टाइम खाना खाइए फ्री में, उसकी भी टेंशन खत्म हो गई आपकी। ठीक है, तो रहने की टेंशन खत्म हो गई, खाने की टेंशन हो गई, कैसे पहुंचे वो टेंशन खत्म हो गई। इसके पश्चात आप पूजा देखेंगे दोस्तों। पूजा कहां करें? आप शिप्रा नदी के घाट पे जाइए, आप मंगलनाथ मंदिर में जाइए, आप सिद्धवट में जाइए, आप महाकाल में जाइए। सब लोग उज्जैन में, पूरे उज्जैन में पूजा कराते हैं। कहीं पे भी आप चले जाओ, कोई राम घाट पे बैठे होंगे, कोई नरसिंह घाट पे बैठे होंगे, सिद्धवट पे बैठे होंगे, यहां तक कि मंगलनाथ मंदिर, अंगारेश्वर मंदिर, महाकाल मंदिर, सब जगह पूजा हो रही है। निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप कहां पूजा करना चाह रहे हैं।
क्योंकि हम अपने लोगों को जो हमारे वीडियो के माध्यम से जाते हैं, हम प्रयास करते हैं कि भगवान शिव के नजदीक पूजा कराएंगे। हम दूर नहीं कराएंगे। अगर दूर करनी आप अपने घर पे पूजा करिए, आप नागदा में करिए, उज्जैन के रेलवे स्टेशन के आसपास आपको काफी, आपको पता है शिप्रा नदी कितनी लंबी है, ठीक है, वहां पे कहीं पे ही पूजा करिए। हम पूजा कराते हैं भगवान शिव के नजदीक। उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे की वजह दोस्तों यह है कि जो लोग उज्जैन आएंगे वो महाकाल के मंदिर जाने की इच्छा होती है, महाकाल के मंदिर चले जाएंगे, उनकी गर्भगृह में प्रवेश करने की इच्छा रहती है, जो गर्भगृह में घुस जाएंगे उनको भगवान शिव को स्पर्श करने की इच्छा रहती है, मतलब भगवान शिव के नजदीक जाने की इच्छा करती है। तो इसीलिए यही प्रयास हमारा रहता है कि भगवान शिव के सबसे नजदीक आपकी पूजा हो, ये हमारा उद्देश्य होता है। अच्छा, दूसरी बात ये, जो आपको दक्षिणा बताई जाती है वही दक्षिणा आपकी यहां पे लगने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपको बताया कुछ जाता है और आपसे लिया कुछ जाता है। अगर ऐसा होता है, दिए गए नंबर पे आप फोन करें, ठीक है, आपकी समस्या का वहीं पे समाधान होगा। पूजा की पूरी पद्धति, पूरी विधि आपको जब आप मुझे व्हाट्सएप करते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से दे दी जाएगी। प्रयास करिए, बात करने से पहले आप मुझे व्हाट्सएप करिए कि उज्जैन में पूजा करनी है, मुझे थोड़ा सा जानकारी दीजिए। आपको जानकारी मिल जाएगी, उसमें से आप डेट फिक्स करिए और डेट फिक्स करने के पश्चात फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से कर सकते हैं। तो डरिए मत, महाकाल की नगरी है, महाकाल की नगरी, ठीक है। यहां पे बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है कि मैं इतनी दूर कैसे जाऊंगा। देखिए, जानने पहचानने से कुछ नहीं होता है। अगर जानकारी करके जाओगे तो हो सकता है आपको थोड़ी सी और समस्या हो जाए, क्योंकि वहां पे आप ढूंढने में ज्यादा समय लगेगा। हम आपको बता रहे हैं कि उज्जैन से, जो उज्जैन का रेलवे स्टेशन है, वहां से महाकाल मंदिर करीब 1.5 से 2 किलोमीटर है और वहां के आसपास काफी धर्मशालाएं, 500-600 रुपए में आपको रूम मिल जाएगा। बस वहां पे रुकिए, पास में इधर की तरफ शिप्रा नदी है और दूसरी तरफ महाकाल का मंदिर है, वहां पे स्नान करिए, वहां पे बाबा के दर्शन करिए। तो डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों कुछ मिथ होते हैं, जैसे नाग नागिन को प्रभावित करना, कोई आवश्यकता नहीं है। त्र्यंबकेश्वर में भी नहीं होता, यहां पे भी नहीं होता। घाट पे पूजा अगर आप करना चाहते हैं, आपकी खुद की इच्छा है, कहीं पे पूजा करिए, कोई समस्या नहीं है। हम मंदिर में पूजा कराते हैं। तो इस तरह की चीजें होती हैं, आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं। बस आप ये देखिए कि आप महाकाल की नगरी में जा रहे हैं। और दूसरी एक और बात बता रहा हूं, ज्यादातर मैंने उज्जैन में जितने बार गया हूं ना, वहां पे ना इतने, मतलब कहते हैं ना, जो जेब कतरे टाइप के होते हैं, चोर वगैरह होते हैं, वो भी ज्यादा नहीं है, ठीक है। बस थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए, क्योंकि देखो कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लेकिन ज्यादा ऐसे लोग नहीं है वहां पे। प्रशासन बहुत अच्छा है, मध्य प्रदेश का बहुत शांत नगरी है। दूसरी बात, उज्जैन महाकाल की नगरी है, यहां से चोरी करके ले जाएगा तो कहां लेके जाएगा, समझिए बात को। डरिए मत बिल्कुल। अगर कोई भी शंका है, आप मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपकी पूरी मदद की जाएगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। आने वाली वीडियो में ना, जितने 12 तरह के कालसर्प दोष होते हैं ना, सबके बारे में विधिवत तरीके से आपको बताने वाला हूं, विधिवत तरीके से। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए। आपकी पूजा की, विधिवत तरीके से पूजा की, और जो बेहतरीन पूजा होती है उसकी गारंटी हमारी रहती है। हर हर महादेव।